नमस्कार, बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत के इस महामंच पर। ये वीडियो खास तौर से सफलता का जश्न मनाते हुए हम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू डाला था एक सिंगर के साथ। एक सॉन्ग लॉन्च हुआ था, नाम था शराबी। और उसके नशे में इस तरह से दर्शक पूरे भटक गए हैं, नशे में आ गए हैं कि गाने का व्यू जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। और फिर एक बार इस बार मैं पूरी टीम के साथ मिलवाता हूँ। शुरू से शुरुआत करते हैं। ये मस्ताना है, वही मस्ताना है जिनकी आवाज़ से आप मस्त हो गए थे। अमन सक्सेना है, उस गाने में इन्होंने हीरो का किरदार निभाया है। ऋचा तिवारी हैं हीरोइन का किरदार, और प्रोड्यूसर तो आप देख ही रहे हैं, बेचारे एकदम नरम चेहरे से लेकिन अब धीरे धीरे खुश हैं। मस्ताना से शुरुआत करते हैं, फिर वही सॉन्ग फिर एक बार। क्या कहेंगे? पहले तो आप वो एक लाइन जरा सुना दीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैं मुकेश मस्ताना यादव, देसी न्यूज़ पे जितने भी ऑडियंस भाई लोग देख रहे हैं सभी को नमस्कार। और मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ, फील कर सकता हूँ। और उसके बाद गाने, पहले गाने सुनाते हैं। आइए गाना सुनाते हैं आपको। मैं था नहीं ऐसा तूने खराबी बना डाला, मैं था नहीं ऐसा तूने खराबी बना डाला, खराबी बना डाला, शराबी बना डाला, शराबी बना डाला, शराबी बना डाला, शराबी बना डाला। क्या बात है। और आपको बताएं कि ये गाना जो है मस्ताना जी ने सुपरस्टार पवन सिंह जी के लिए लिखा था, लेकिन पवन सिंह जी के पास समय नहीं था, या फिर जाने कौन सी वो वजह रही होगी कि उन्होंने ये गाना नहीं गाया। काश कि साहब आपने ये गाना गाया होता। अमन, हमने देखा वीडियो में बड़ा शानदार जानदार शराबी के किरदार में। सबसे पहले तो आप ये बताएं, पीते हैं? जी पीता तो नहीं हूँ मैं, पर जिस तरह से ये गाना था तो मतलब जब ये गाना मैंने सुना पहली बार तो मैंने उस चीज़ को मतलब रियलाइज़ किया कि ये बहुत मतलब आज की कहानी है और एक मॉडर्न जो लव स्टोरी है। आई गेस उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, क्योंकि ऐसा होता है। मतलब अगर आप देखें तो कि जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने अगर गाना सुना हो और इस गाने का वीडियो अगर वो देखें, जो कहानी इस गाने के अंदर दिखाई गई है, आई गेस वो काफ़ी हद तक सच है कि जब प्यार में धोखा खाते हैं, वो तो खैर पुरानी बात है, लेकिन मतलब है वो पुरानी चीज़ें कि शराब पीने लगते हैं, पर बहुत बहुत रियलिटी है ये चीज़, क्योंकि आप हमें किसी ना किसी चीज़ का सहारा चाहिए होता है उस वक्त में। तो हाँ, मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि शराब से अच्छा सहारा, क्योंकि लड़की ने छोड़ दिया तो फिर शराब ही, और वो वफादार रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अमन ने बहुत ही शानदार जानदार वाली बात कही, लेकिन जब मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि पीते हैं, तो स्वर्गीय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का एक डायलॉग मुझे याद आ गया कि उन्होंने एक सुनाया था, पीते हैं मंगा लीजिए ऐसा उन्होंने बोला था। ऋचा के पास चलते हैं। ऋचा, शराबी सॉन्ग जब आपके पास आया तो क्या पहला आपका रिएक्शन था? और वाकई में क्या लड़कियों की वजह से शराब पीने लगते हैं लड़के, या आप पलट के ये भी कह सकती हैं कि लड़कों की वजह से भी लड़कियां भी शराब पीती हैं? क्या लगता है आपको? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब मेरे पास ये सॉन्ग आया तो मुझे सुन के सबसे पहली चीज़ ये लगी कि ये कव्वाली है। सो फैमिली गेट टुगेदर हो, आपकी फैमिली गैदरिंग में आप ये सॉन्ग इजीली सुन सकते हैं। सो कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं आती, बिकॉज़ आजकल के म्यूज़िक वीडियोज़ आप देखेंगे, कपड़े ऐसे हैं या वर्ड्स ऐसे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो इसका ये प्लस पॉइंट है कि आप कहीं भी हों, कोई फंक्शन हो या कुछ हो, कव्वाली सबको पसंद ही आती है। सो या ये मेन रीज़न था इस सॉन्ग को येस करने का। और जो मेरा दूसरा सवाल था कि क्या लड़के ही शराब पीते हैं, लड़कियां नहीं पी सकती हैं? दिल टूट जाता है, या फिर दिल टूट जाता है लड़कियों का, तो वो क्या करती हैं? आजकल तो आपको पता ही है, सब इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। सो लड़के या लड़की कोई भी हो, शराब ये नहीं देखती कि लड़का है या लड़की, कोई भी पी सकता है, अपनी अपनी चॉइस है। सो मैं तो नहीं पीती हूँ, लेकिन मुझे पसंद भी नहीं है उसकी स्मेल। बट हाँ, मेरे फादर साहब, मैं पंजाब से हूँ तो आप समझ ही सकते हो। पंजाबी पंजाबी तो खा पी के मस्त रहते हैं। प्रोड्यूसर साहब क्या बात है, बड़ा हंस रहे हैं वहाँ देखकर, बताइए। हैं? आ गया पैसा वापस? लगाया? आ गया, ज़रूर आएगा आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी टीम ने अच्छी तरह से मेहनत की है, और ख़ास तौर ये दोनों जन, ऋचा मैम और अमन, उन्होंने दोनों ने बहुत मेहनत की है, साथ में टीम ने सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल। और आपको बताएं कि इस गाने को जो म्यूज़िक दिया है वो शिवम है, और शिवम हमारे साथ अभी नहीं है, बाद में फिर कभी आएंगे तो हम उनका इंटरव्यू करेंगे। मस्ताना, ये बताइए कि अब इस गाने के बाद क्या कुछ बदल गया, कुछ ऑफर्स वगैरह आए? और भी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी जन का फ़ोन आ रहा है, काफ़ी चैनल से कि मस्ताना, हालांकि मैं पहले बताया था धर्म सर कि आपको मैं भोजपुरी में, जो मेरा स्टेडियम बना था भोजपुरी में, तो हिंदी गाने का तो मैं लिखता हूँ, खुद कंपोज किया हूँ, खुद गाया हूँ।
राइटर, तीनों चीज़ मैं ही किया हूँ। तो लोगों को पसंद आया तो लोग बोल रहे मस्ताना भी तुम हिंदी गाओ। लेकिन तो इससे ये अपने को पता चल रहा है कि अपना मेहनत रंग ला रहा है। और बाकी मतलब जितनी तारीफ़ करे गाने का, ये हमारे अमन सर हैं, ऋचा मैम, इन्होंने बोलते हैं ना चार चांद लगा दिया, तो इन्होंने वो काम किया। और अब आपका मैं बात करूं तो अब मुझे लगता है कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मेरे गुरुजी तक मेरा न्यूज़ जाएगा, अब उनसे मुलाकात हो जाएगा। आपके गुरुजी तक आपका न्यूज़ जा चुका है, पवन सिंह जी ने आपका इंटरव्यू देख लिया है, रिएक्शन मेरे पास आ चुका है, शायद उनके तरफ से जल्द ही आपके पास बिल्कुल, ऑफर आ बिल्कुल। जाए, और इसके- पवन जी के लिए एक गाना हो जाए यार इसी बात पे। बिल्कुल अपने, अरे गुरु जी हैं हमारे कोई एक सुनाइए। अच्छा सर जी, एक चीज़ मैं बताता हूँ, गाना तो सुनाऊंगा। जब मैं बोलता था ना कि मेरे गुरु पवन सिंह हैं, तो गांव के लोग जो होते हैं ना तो बड़ा मज़ा लेते थे। होता है ना कि अरे उतने बड़े लोग हैं, उनके पीछे तुम्हारे जैसे हज़ारों लोग, एक होता है ना अलग अलग कमेंट करना। लेकिन मैं तो मानता था, मेरे को पता था आज नहीं तो कल उनसे मुलाकात होगी। अभी तो हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो लेकिन वो सपना लेके मैं इधर आया। कितना एक समय ऐसा है मुंबई में, आप जानते हैं कि एक कलाकार जब सक्सेस के तौर पे जाता है तो परिस्थितियाँ कितना उसको डाउन करते हैं। एक पल ऐसा है कि मैं मुंबई छोड़ के चला जाऊँगा हूँ, लेकिन फिर वो आता था, उन लोगों की बातें आते थे, गांव के लोग कुछ ऐसे बोले थे कि चला है सिंगर बनने क्या कैसे, फिर अपने आप में ऊर्जा आ जाती थी, नहीं जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए अपने को तो बनना ही बनना है। तो आया, फिर जैसे अभी आज इंटरव्यू दे रहा, कभी दिया नहीं था, सोचा था सपने में लोग दे रहे हैं, मेरा कब होगा। और आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी का सबसे फर्स्ट आप न्यूज़ वाले जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं तो हम लोग का कौन लेता है। गाना हो जाए पवन जी का बिल्कुल कोई। बिल्कुल, गुरु जी हैं तो उनका गाना सुना, उनका गाना सब कोई जानते हैं। सर जैसा हमारे गुरु जी गा देंगे तो मैं न्यूज़ के माध्यम से बोलता हूँ, कोई नहीं गा पाएगा। ये नहीं मैं हर कलाकार गाना मानता है। सुनाइए मस्ताना जी, आइए। आपको ज्ञान दे रहे हैं। आइए सैड सॉन्ग सुनाते हैं। हरे ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, हरे ना कोनो हाट ना हरे बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला। क्या बात है अमन, इन्होंने जो गाया है आपको समझ आया है? जी समझ का नहीं पता, लेकिन फील बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ में इनके फील है। कुछ अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि अब सॉन्ग के ज़रिए तो हम आपको पहचान रहे हैं, बट और भी हम कुछ जानना चाहें जी मैं मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में ही काम करता हूँ। मैं फिल्में, वेब सीरीज़, टीवी खास करके, जैसे अभी मैं एक शो कर रहा हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल, उसमें जय का किरदार निभा रहा हूँ। तो टीवी, वेब सीरीज़, एड्स, ये सब भी कर रहा हूँ। मेरा जबलपुर शहर में मेरा खुद का प्रोडक्शन भी है, द रियूनियन पिक्चर्स, वहाँ भी हम ये सब बनाते हैं। बाकी इस गाने को करने का रीज़न ये था, मतलब ऐसा नहीं है कि हम भी अभी धीरे धीरे लोग हमें जानना शुरू कर रहे हैं, पर जब ये गाना सुना तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है एज ए न्यू कमर कि हम बहुत चूज़ करके गाना करें, क्योंकि जिस गाने को हम करने वाले हैं या करने वाले उससे आगे हमारी इमेज बनेगी। तो और आजकल जैसा इन्होंने बताया कि जिस तरह के गाने कई आते हैं सब कुछ, उन पे मीम्स बन जाते हैं, ऐसा डर होता है कि अगर ये गाना फ्लॉप हुआ तो उल्टा नेगेटिव। लेकिन इस गाने को सुनने के बाद मैं उसी समय कॉन्फिडेंट था कि भाई ये गाना हिट होगा। जी। ये जो कान में है आपके तिल है या वाली? ये वाले कान में ये क्या लड़कियों की नज़र लग जाती है मुझे, तो भगवान ने ऊपर से दिया हुआ है ये मुझे। पीछे की नजर लगी आपको? क्या नहीं नहीं नहीं, उनकी नज़र बहुत अच्छी है। तो उनकी नजर थी इन पर शूट के दरमियान? क्या मेरी क्या करूं मैं, अब गाना ऐसा था कि मैं गाने के इतने फील में चले गया तो मुझे लगा ये पक्का धोखा देंगी मुझे। हाँ हाँ, तो क्या जी, बहुत बड़ा बयान दिया आपने, धोखा नहीं सीरियसली बताऊँ तो चलो इट्स पार्ट ऑफ अ जोक, बट क्या होता है कि कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कई गानों में जिसमें कंफर्ट लेवल बहुत मैटर करता है दो आर्टिस्टों का। सो वल्गैरिटी में और नेचुरलिटी में ज़रा सा अंतर होता है, और इन्होंने उन सीन्स को इतनी कंफर्टेबली मेरे साथ किया, मैं खुद भी इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगी कि मुझे अच्छा महसूस हुआ और वो सीन्स बहुत अच्छी निकल कर आए। हम इतनी ज़्यादा बार मिल नहीं पाए, डायरेक्ट सेट पे ही मिले, और टाइम का भी बहुत शॉर्टेज था हमारे पास, बट फिर भी चीज़ों को हमने इतनी बखूबी निभा लिया, तो हैट्स ऑफ टू हिम कि एक लड़की को पकड़ना, हग करना भी, तो मुझे वो फील नहीं आया कि कुछ अजीब सा है, वो नेचुरल फ्लो में होती गई चीज़ें। सो या
वेरी नाइस अमन। जैसा कि मेरा खुद का चैनल भी जो है इस समय भोजपुरी का नंबर 1 चैनल इसको कहते हैं, और ये भी भोजपुरी के लिए आए थे, बट हम हिंदी के लिए कर रहे हैं, हिंदी भी इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ। भोजपुरी को लेके क्या सोचते हैं आप, किन्हें जानते हैं? मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, मतलब निरहुआ जी से, केसरी लाल यादव जी से। मैंने उनके काफ़ी मतलब मैं उनको फॉलो करता हूँ। और जो भोजपुरी, मैं खुद मध्य प्रदेश से आता हूँ, और बुंदेलखंडी और भोजपुरी भाषाओं की जो मीडिया है उसको फॉलो करता हूँ। और जो भोजपुरी सिनेमा है वो इतनी तेज़ी से ऊपर आ रहा है। आप देखें जैसे आईपीएल में अब भोजपुरी कमेंट्री शुरू हुई है जी, वो कर रहे हैं। और मैं बहुत यहाँ तक कि अभी सेलिब्रिटी जो ये लीग टूर्नामेंट हुआ है वहाँ पर फाइनल तक भोजपुरी की टीम गई, भोजपुरी दबंग, और आखिरी में जाकर के साउथ की टीम से हारी है जी। और सेमीफाइनल जो है मुंबई की टीम को हराया था, जिसके रितेश देशमुख जो हैं वो कप्तान थे जी। तो अगर मौका मिले तो क्या भोजपुरी के लिए भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक भोजपुरी फिल्म के ऑडिशन भी दे चुका हूँ, और भोजपुरी काफ़ी हद तक मतलब बोल भी लेता हूँ। अरे दोस्तों, आपको बताएं कि एक हमारे महानायक रवि किशन जी जो हैं इस समय भोजपुरी में कमेंटेटरी कर रहे हैं, और उनके गए नहीं हैं लेकिन फिर भी सांसद बन गए हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास काम हो गया तो फिल्में कम कर दी है। सेम उसी तरह की कद काटी, हाइट वगैरह सब आप इनमें देख पा रहे हैं। वो भी नॉन सिंगर थे। आप गाना गाते हैं? नहीं, मैं गाना नहीं गाता हूँ। तो ठीक है, फिर हो सके तो इनको भी एक चांस मिलना चाहिए। अगर मौका मिले तो आप करेंगे? ऋचा, आप भोजपुरी देखती हैं, इंटरेस्टेड हैं? मौका मिले तो क्या क्या जानती हैं और क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं पंजाब से हूँ, मेरी सबसे पहला काम था, मेरी पंजाबी फ़िल्म थी एज़ अ हीरोइन। बट बीइंग एन एक्टर तो मुझे अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरा लास्ट जो शो था मूलकी, कलर्स के लिए था, तो उसमें जो मेरा रोल था वो थोड़ा नेगेटिव था, बट हाँ, वो क्या करती है, वो भोजपुरी गानों पर धमाल मचाती है, और उसकी टोन और लैंग्वेज पूरी भोजपुरी थी। वो भोजपुरी बैकग्राउंड का शो था। उसके लिए मैंने पवन सिंह के गाने, जितने भी एक्टर, रवि किशन जी के गाने, सब गाने सुने। सो क्योंकि उसमें फ़ील आ जाता है, आप टोन, एक लैंग्वेज कैसे अडॉप्ट करोगे, तो मेरे पास गाने ही एक ज़रिया था लैंग्वेज को अडॉप्ट करने का। नहीं बिल्कुल। और जो हमारा चैनल है ज़्यादातर दर्शक तो देखते ही हैं, बट आई थिंक भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, सारे लोग देखते हैं, और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को चांस ज़रूर मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डिटेल्स भी डालूंगा। क्या साहब, आप कहीं नहीं भोजपुरी बनाते हैं? सर अभी कोई आगे चल के मिलेगा, कोई राइटर अच्छा मिलेगा भोजपुरी का तो हम ट्राई करेंगे। भोजपुरी ही राइटर हैं ये? लिरिक्स मुझे अच्छा लगना चाहिए। अभी देखो शराबी का लिरिक्स मैंने फटाक से हाँ कर दिया कि बनाओ, चलो अपन काम करते हैं इसके ऊपर। तुरंत मैंने फाइनल किया गाने को, और तुरंत एकदम फाइनल शूट वगैरह पूरा करके एकदम रेडी करके फाइनल कर दिया हम लोग। बिल्कुल, एक अच्छा लिरिक्स मिलना चाहिए। आखिरी में जाते जाते मस्ताना जी, फिर एक बार लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भोजपुरी लिखेंगे या नहीं करेंगे अब? बिल्कुल, भोजपुरी से तो अपना जो हमको मिला है मान सम्मान, आज पहचान मिला, तो भोजपुरी के दर में भोजपुरी कैसे छोड़ सकते हैं? भोजपुरी तो हमारे रग रग में भरा है। हमारे पवन गुरु जी तो दोनों कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हीं को तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ से छोड़ सकता क्या हूँ? कहेंगे जाते हैं? तमाम दर्शक सुन रहे थे। जाते जाते यही कहना चाहूँगा, गाने को आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और आगे भी मिलेगा, और इससे अच्छा कुछ करने का हम प्रयास करेंगे। और जितने भी ऑडियंस भाई लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, गाने को देखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे भैया का चैनल भी करिए। अमन, क्या कहेंगे आप? इंटरव्यू का समापन चलने वाला है जी। मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा देसी भारत को कि बहुत बहुत शुक्रिया, और मतलब एक माध्यम बनने का, जो हमारे जो चीज़ें थी जो हम बोलना चाहते थे वो हमारे दर्शक तक पहुंचाने का। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे गाने को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हम बहुत जल्द इसी गाने को भोजपुरी में भी लेके आएंगे। क्या बात है, मज़ा आ गया। आप कुछ कहेंगी? मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। जब हम शूट कर रहे थे ये गाना, जिस रेस्टोरेंट में हम शूट कर रहे थे, तो हम ना वॉल्यूम कम करके शूट कर रहे थे, तो साथ में कई ऑडियंस आके, स्पेशली आके पास बैठ गई ताकि उनको और अच्छे से सुनाई दे। तो इनको आके कॉम्प्लीमेंट किया कि गाना बहुत अच्छा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्होंने कि जब रिलीज़ होगा तो वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि उनको गाना बहुत पसंद आया। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे लगता है कि हमारे लिए भी, इनके लिए भी, कि यार हम डर रहे थे कि क्यों इतनी वॉल्यूम, फिर उन्होंने बोला कि वॉल्यूम तेज़ करो, फिर रेस्टोरेंट वाले भी आ गए, पूरा वॉल्यूम करो, फुल वॉल्यूम पे हमने शूट किया फिर। क्या बात है। आप कुछ कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, हमारे गाने को प्यार दीजिए और देखो, और आपको गाना अच्छा लगेगा, आपके ऑडियंस भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो गाना बहुत ही अच्छा है और बेटर तरीके से गाया गया है।
क्या बात है। तो दोस्तों फिर एक बार इन सुंदर चेहरों को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, इनसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और याद रखिए आप देख रहे हैं भोजपुरी का नंबर 1 चैनल देसी भारत। मेरा नाम है धर्म दुबे। लव यू ऑल।